सिर्फ 2 दिन के बाद पानी चलाना बैन हो जाएगा। सिर्फ 2 दिन के बाद पानी चलाना बैन हो जाएगा। सरकार क्या रीज़न लिया है, किस कारण से बैन कर रहा है कि पानी कमी की वजह से सरकार बैन कर दिया है कि 2 दिन के बाद बैन कर देगा पानी चलाना खेतों में अपने। तो जय हिंद, नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं अपने फसल में पानी चला रहा हूं और आप लोग देख सकते हैं कितना हरा भरा मेरा फसल है, जो कि इतना सूखा पड़ने के बाद भी मेरा फसल पूरी तरह से हरा भरा। वही बगल में आप देखेंगे तो इधर पूरा हरा नहीं है, बिल्कुल येलो जैसा है फसल, पूरी तरह से अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन मेरा फसल इतना सूखे के बाद भी हरा भरा है। आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों, आप लोग देख सकते हैं सुबह से मैं पानी चला रहा हूँ। इतने ही फसल है लेकिन सुबह से मैं पानी चला रहा हूँ, अभी तक हुआ नहीं है, इतना ज़्यादा पानी लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं पूरा हरा भरा है और इधर बगल में देख सकते हैं कोई ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल येलो जैसा फसल है। और यही हमारा जो फसल है तो पूरा हरा भरा है। इसका क्या कारण है किसान भाइयों, कभी भी अगर कोई भी काम करो तो मन से करो, नहीं तो मत करो। किसान भाइयों, जो लोग अगर सही कमेंट नहीं करते हैं या फिर सही रिस्पांस नहीं लेते हैं, हमारी बातों को हल्का में समझते, तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, उन किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी काम करे तो मन से करें, नहीं तो मत करें। अगर आप चाह दें तो आपका फसल कभी भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा और अच्छा जैसा आप चाहें वैसा रिजल्ट मिलेगा। आप लोग खुद सोच सकते हैं, इतना सूखा पड़ने के बाद पूरा चट्टाने जैसा, पूरा पोपड़ी जैसा निकल रहा है खेत में, उसके बाद भी हमारा फसल पूरा अच्छी तरह से हरा भरा है। सिर्फ एक कारण की वजह से कि मैं अपने फसल पे हमेशा ध्यान देता हूँ, अपने फसल की सारी कमियों को मैं दूर करना चाहता हूँ। किसान भाइयों, आप दूरी से भी देख सकते हैं बाजू वाला जो खेत है वो येलो जैसा है, लेकिन हमारा जो फसल है पूरा ग्रीन है और करले के साथ है। सूखा पड़ने के बाद भी इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ किया हुआ है। अगर यही पानी लगा रहेगा तो सोचिए मैं कितना अच्छी तरह से इसे ग्रोथ करा सकता हूँ। तो किसान भाइयों, मेरा सीधी सी कहने की बात यह है कि आप लोग कभी भी कोई भी फसल लगाएं, आपका जो मर्जी वो फसल लगाएं, लेकिन उसमें मेहनत करें आप और नई टेक्निक अपनाएं और जितना बेहतर से बेहतर अपने फसल को करने के चक्कर में रहें। कभी भी ध्यान दें और सावधानी पूर्वक कोई भी काम करें। और अपने खेती में आप लोग देख सकते हैं, पूरी खेती में आप अगर मन से काम करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं मिलेगा। और एक तो वैसे ही परेशानी इतना ज़्यादा है कि पूरा सूखा पड़ चुका है, उसके बाद सरकार भी रोक लगा रही पानी चलाने के लिए कि हाँ पानी किसान कम चलाएं, या और 20 तारीख के बाद तो ऐसा भी ये लागू हुआ है कि पानी चलाना बैन हो जाएगा, ताकि जो ज़मीन में पानी की कमी आ रही है उसे पूरा किया जाए। पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत आने वाला है इसकी वजह से। तो क्या 20 तारीख के बाद बारिश आएगा कि नहीं आएगा, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा या फिर फसल आगे चलेगा, तो अब इसका कोई निर्णय नहीं हो पाया है और न ही कोई समाधान निकल पा रहा है। आप लोग देख सकते हैं पूरी तरह से खेती हमारा हरा भरा है और अगर बारिश हुआ तब तो ठीक है, रिजल्ट मिल जाएगा। अगर नहीं बारिश हुआ तो फिर हमारा नुकसान ही होगा। तो कभी भी कोई भी फसल लगाएं किसान भाई, हमारा सीधी सी बात है कहने का कि कोई भी फसल लगाएं तो उस फसल सिर्फ लगा देने से आपका फसल नहीं हो पाएगा। आपको उसमें मेहनत करना पड़ेगा, उसमें कमियां ढूंढना पड़ेगा कि फसल में कौन सी कमियां है, कौन सा कमी नहीं है, क्या कारण की वजह से हमारा फसल ग्रो कर रहा है और क्या करने से हमारा फसल बर्बाद हो रहा है। तो उन सारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को आप लोगों को देखना पड़ेगा और दोनों को देखने के बाद ही निर्णय लेना पड़ेगा हमें क्या करना है। और सही और अच्छी जानकारी न होने की वजह से आपका फसल ग्रो नहीं करेगा, जिससे आप लोगों को पौधा जब ग्रो नहीं करता है, फल अच्छी तरह से नहीं लेता है, तो फसल अच्छी तरह से नहीं होता है। और जब फसल नहीं होगा तो किसी भी किसान भाइयों का नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। कितने किसान भाइयों का फसल लगाते हैं लेकिन उनका जो फसल का खर्च आता है, बीज का खर्च, खाद पानी का खर्च, कटाई का खर्च, रोपाई का खर्च, चाहे कोई भी फसल हो, उसका जो खर्च आता है उतना उसका फसल नहीं दे पाता है, उतना अनाज नहीं हो पाता है। या सब्जी वर्ग की फसल हो तो उतना सब्जी भी नहीं हो पाती है, ताकि उनका आगे का काम चल सके। जितना लागत लगाते हैं उससे कम ही इनकम कर पाते हैं। क्यों? सिर्फ कारण एक ही वजह से होता है कि वो मन से काम नहीं करते हैं, या फिर मन से काम करना चाहते हैं, उन्हें सही जानकारी, सही तरीका नहीं होने के कारण उनका फसल सही नहीं होता है। और उसके कारण उनका फसल जब सही नहीं होता तो हज़ारों प्रकार की सबसे पहले तो
किसानों को आर्थिक मजबूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी पैसे की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनका घर गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी कोई भी खेती करे तो मन लगा के करे और सही जानकारी के साथ करे। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से एक्टिव हैं तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर लें। हम लोग आप लोगों को हमेशा मोटिवेट के साथ अच्छी जानकारियाँ देते रहेंगे। और आप लोगों का कोई भी फार्मिंग हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आपका खेती हो, तो आपको हम भरपूर मदद करने की कोशिश करेंगे और सही सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग आगे चल के अच्छा कृषि बन जाए और अच्छी तरह से खेती करें और अपने खुद पैरों पर खड़े रहें और सक्षम रहें। हमारा यही ज़्यादातर उम्मीद रहता है कि जो भी हमारा वीडियो को देख रहे हैं, वैसे तो कोई बहुत कम हमारा व्यू जाता है, अभी कोई ज़्यादा ग्रो हमारा चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, आज नहीं तो कल ग्रो होगा ही होगा। लेकिन जो भी हमारा वीडियो देखें, वो अगर हमारे स्ट्रिक से, हमारे तरीके से वो काम कर रहे हैं तो 100% है कि उनको रिजल्ट मिलना ही है। किसान भाइयों, मैं कोई भी फसल लगाता हूँ तो दावे के साथ लगाता हूँ, दावे के साथ करता हूँ, दावे के साथ 100% फसल क्यों नहीं होगा अगर किसान चाह दे तो। किसान चाह दे तो फसल क्यों नहीं होगा। आप लोग को याद होगा एक नारा, सिर्फ एक नारा आप लोग को याद होगा कि आज हमारे दिल की धड़कन बन गई है, जय जवान जय किसान। ये नारा हमारे दिल की धड़कन बन गई। जय जवान सब कोई समझता है, लेकिन जय किसान कोई नहीं समझता है। उनको ये भी नहीं पता होता कि हाँ, किसानों को वजह से आज हमारी दुनिया चलती है। सिर्फ किसानों को वजह से, बिना खाए पिए कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। और हमारे इन्हीं किसानों के कोई वैल्यू नहीं करता। बहुत कम लोग हैं जो किसान को इज्जत देते हैं। तो आज वो समय आ चुका है और आप लोग कभी भी अगर सक्षम रहेंगे तो आपको इज्जत कभी भी मिलेगी। तो सक्षम, आज के ज़माने के हिसाब से सक्षम कैसे बनना है, आप अच्छी तरह से अपना खेती कर रहे हैं तो मन लगा के खेती कीजिए। और जब आपके पास अर्निंग रहेगा, यानी पैसा रहेगा, तो कोई इज्जत करेगा। अगर पैसा नहीं रहेगा तो आपके घर के लोग नहीं इज्जत करेंगे। तो किसान भाइयों, धान की खेती के लिए और कोई जानकारी चाहिएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हम इसके बाद और भी वीडियो आप लोगों को बनाएंगे। धान में करला कैसे लिया जाता है, मतलब धान का करला बढ़ाने के लिए, यानी अच्छी पैदावार लेने के लिए करला जब बढ़ाया जाता है तभी हम लोग को धान में अच्छा पैदावार मिलता है। आज करला बढ़ाने के लिए हमें कौन सा खाद डालना है, किस तरह काम करना है कि हमारा धान की फसल अच्छी तरह से करला ले और हमें अच्छा रिजल्ट मिले। और दूसरी और भी वीडियो बहुत सारी जानकारी दूंगा, जिससे अनचाहे अगर घास है आपके खेत में तो उन्हें कैसे निकाला जाए, कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे कम किया जाए, जिसकी सारी जानकारी आप लोग को हमारे वीडियो पे मिलेगी, हमारे चैनल पे मिलेगी। यही नहीं, और भी अनेकों प्रकार की सब्जियों के बारे में, अनेक प्रकार की खेती के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। अगर हमारे चैनल को आप लोग लाइक शेयर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।